अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, बड़ी बाज़गश्त हो रही आईनी तरमीम का मामला है जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और इस हवाले से जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अब मुलाकातें मज़ीद ज़ोर पकड़ती जाएंगी और आज भी इन्हीं कुछ मुलाकातों का अहवाल अपने शो में आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम कुछ एनालिसिस भी लेंगे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से कि वो आने वाले दिनों के हवाले से क्या प्रिडिक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए या फिर इस आईनी मुसव्वदे के हवाले से। क्योंकि आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मौलाना साहब की मुलाकात हुई है असद कैसर से और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी से भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन मौलाना साहब ने जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का जो सारा मामला था, मुसव्वदा था जो उन तक पहुंचा, उसे यकसर मुस्तरद किया है। अब इस मुसव्वदे में 53 नकात थे, 53 शिकें थी, 53 शिकें, और अगर उसे यकसर मुस्तरद किया गया है तो इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब उनमें से एक शिक पर भी इत्तेफाक राय कायम नहीं कर सकते और उनका ये कहना है कि उनकी मुख्तलिफ तजावीज़ हो सकती हैं। अब वो तजावीज़ क्या हैं? हुकूमत ने तो कहा था कि उन तजावीज़ को पेश कर दें, लेकिन मौलाना साहब ने अभी तक इस हवाले से कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की। लेकिन एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े मुतहरिक हैं और मौलाना साहब से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मौलाना साहब की मुलाकातें दूसरी सियासी जमातों से, दूसरे सियासी रहनुमाओं से भी जारी हैं। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ पहले भी मुलाकात हुई और आज भी ज़ौराने में अच्छी खासी एक लंबी बैठक हुई जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की गई। साथ ही साथ इस आईनी मुसव्वदे के ऊपर भी बात हुई। इस आईनी मुसव्वदे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और ये एक डिटेल एनालिसिस इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है ज़फ़र अली शाह साहब, उनको वेलकम करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम सलाम शाह। सर, अभी तो मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दूरियां हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़दीकियां बढ़ सकती हैं मौलाना साहब की? सियासतदानों की जो है ये काम होते रहते हैं, दूरियां होती हैं, कभी नजदीकियां हो जाती हैं, कभी इत्तेफाक हो जाता है, कभी इख्तलाफ हो जाता है। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये बात होती रहती है। ये मुझे फिर इको आ रहा है, वो जरा कह देंगे आप? जी मेरा आवाज तो इसमें देखे ना इको आ रहा है। अच्छा, आपको इको आ रहा है? ज़फ़र अली शाह साहब को इको आ रहा है, प्लीज आप चेक कर लें ताकि वो अपनी बात को कंटिन्यू कर सकें, प्लीज टीम। हाँ जी सर, आप बताइए। जी तो इसमें ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, सियासतदान मिलते रहते हैं, लेकिन ये एक मेरा ख्याल है कि दुनिया की ये फिर आ रहा है, मेरे टकराव हो जाता है मेरी इस बात का। सब आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी बात एटलीस्ट बयान तो कर सकें। ठीक है, ज़फ़र अली शाह साहब को हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। लेकिन नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर हम पहले बात कर रहे थे तो वो खासे पुरुमीद थे मौलाना साहब को लेकर कि उनसे जो मुलाकातें होंगी वो खासी बारावर समरावर साबित होंगे। मौलाना साहब अभी मौलाना साहब के हवाले से सवाल करते हैं। ज़फ़र अली शाह साहब, आपको अब आवाज़ बेहतर हुई? जी हेलो। जी अब आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, अभी आवाज़ आपकी तो आ रही है, लेकिन मेरी आवाज़ के साथ ही मेरी आवाज़ डबल चलती है तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हेलो सर को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, दोबारा मुझे करें, उनको कहेंगे वो। ठीक है, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और दोबारा से कनेक्ट करते हैं ज़फ़र अली शाह साहब से। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।